Let me start with an ordinary sentence. I will think about it. अब आप थोड़ा सा सोचिए कि आई विल थिंक अबाउट इट का मतलब यही होता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, या इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है जो स्पीकर ने आपसे डायरेक्टली नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से भी हेल्प लेते हैं और आगे वाला बंदा आपसे कहता है कि गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट और आई विल थिंक अबाउट इट, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि नो, आई कांट हेल्प यू। लाइकवाइज ये भी हो सकता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या ये भी हो सकता है कि प्लीज डोंट आस्क मी अगेन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि नन ऑफ दीज मीनिंग्स वर एक्चुअली स्पोकन। इनमें से कोई भी मीनिंग या कोई भी वर्ड आपसे डायरेक्टली नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी आपको सही से समझ आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, isn't it? So this leads us to a simple but powerful question, and that is, how do we understand meanings that are never directly said? हम ऐसी मीनिंग्स को कैसे समझ लेते हैं जो हमसे डायरेक्टली कभी कही नहीं जाती? लिंग्विस्टिक्स में इन चीज़ों को समझने के लिए देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, implicature and explicature. So let's try to understand what they are. The concept of implicature was introduced by Grice. अब implicature क्या होता है? Let's try to understand it. Speakers usually mean more than what they literally say, and listeners are expected to infer that extra meaning. That inferred meaning is called implicature. अब implicature क्या होता है? जो स्पीकर्स होते हैं वो कम बोलते हैं, बट लिसनर्स जो हैं सुनने वाले, वो कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं। उस ज़्यादा समझने को लिंग्विस्टिकली हम implicature कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when someone says to you, some of the students passed the exam, जब आपसे कोई कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन इसके बेसिस पे आप ये भी समझ जाते हैं कि नॉट ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम्स। आपसे कोई कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन आप समझ जाते हैं कि सब पास नहीं हुए। नाउ यू सी, अब स्पीकर ने आपसे ये नहीं कहा कि सब स्टूडेंट पास नहीं हुए, स्पीकर ने आपसे कहा कि कुछ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन आप समझ गए कि सब पास नहीं हुए। सो दैट अनस्पोकन मीनिंग इज कॉल्ड implicature. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये एक्स्ट्रा मीनिंग क्यों इन्फर करते हैं? इसका जवाब भी ग्राइस ने दिया है। ग्राइस कहते हैं कि जो कन्वर्सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी बात करते हैं हम अस्यूम कर लेते हैं कि द स्पीकर इज बीइंग रेलेवेंट, मीन्स वो टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है, एंड ही इज गिविंग अस द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जितनी रिक्वायर्ड है, एंड ही इज आल्सो ट्राइंग टू कम्युनिकेट मीनिंगफुली, और वो ऐसे बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमें समझ आ जाए। सो व्हेन अ स्पीकर चूजेस द वर्ड सम इंस्टेड ऑफ ऑल, जब एक स्पीकर ऑल की जगह पे द वर्ड सम चूज करता है, सो द लिसनर अस्यूम्स दैट दिस चॉइस इज इंटेंशनल। स्पीकर लिसनर समझ जाता है कि ये जो चॉइस है ये बेसिकली वो जानबूझ के कर रहा है, एंड दिस असम्पशन लीड्स टू इम्प्लीकेटेड, और यही हमें इम्प्लीकेटेड मीन्स एक्स्ट्रा मीनिंग की तरफ ले जाती है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीकर का मतलब बेसिकली था क्या, और वो क्या कहना चाहता था जो वो डायरेक्टली नहीं कह पाया। सो दैट इज वाई वी गो टू एक्स्ट्रा मीनिंग। हम एक्स्ट्रा मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम implicator कहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एक्सप्लिकेटर इज। जो लिंग्विस्ट थे स्पर्बर एंड विल्सन, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा मीनिंग को इन्फर करने के साथ साथ जो लिसनर होता है वो कॉन्टेक्स्ट को यूज करके मीनिंग को कंप्लीट भी कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज रेनिंग। नाउ यू सी, इट इज रेनिंग इज नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। जब भी एक स्पीकर लिसनर से कहता है कि इट इज रेनिंग, और वो लिसनर बाहर देखता है कि हाँ भाई बारिश तो हो रही है, देन ही कंप्लीट्स द मीनिंग बाय यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट को यूज करके मीनिंग को कंप्लीट करता है, और वो समझ जाता है कि इट इज रेनिंग हियर, यहाँ पे बारिश हो रही है,
and it is raining right now, और अभी हो रही है. Now that context filled meaning is called explicator. ये जो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक्स में? वी कॉल इट एक्सप्लिकेटर. So human communication works on two levels at the same time. जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो बेसिकली दो लेवल्स पे काम कर रही होती है, एक्सप्लिकेटर एंड इम्प्लिकेटर पे. जब हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करके मीनिंग को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम एक्सप्लिकेटर कहते हैं, दैट इज द लेवल ऑफ एक्सप्लिकेटर. एंड जब हम मीनिंग को एक्सटेंड करते हैं थ्रू इन्फ्रेंस तो उसको हम इम्प्लिकेटर कहते हैं. मीन्स जब स्पीकर कम कहता है और हम कुछ ज़्यादा समझ जाते हैं तो उसको हम द लेवल ऑफ इम्प्लिकेटर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक्सप्लिकेटर जो होता है दैट कंप्लीट्स मीनिंग एंड इम्प्लिकेटर जो होता है दैट एक्सटेंड्स मीनिंग. दिस इज हाउ वी ऑफन से लेस बट अंडरस्टैंड मोर. इसका मतलब क्या है? हम कम बोलते हैं और ज़्यादा समझ जाते हैं. सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन, feel free to ask me in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.